नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल अचल अध्ययन में। परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, साथ में आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। समय समय पर हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आते हैं ताकि आपका पूरा फोकस आपकी तैयारी में होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस समय जो मेरे पास आया, जो मुझे लगा कि इसका उत्तर मुझे देना बहुत ज़रूरी है, वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में पीएचडी का कितना रोल होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में पीएचडी का ओवरऑल क्या रोल है, और साथ में पीएचडी के पर्टिकुलर कुछ नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पीएचडी होने का क्या क्या फ़ायदा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, यूपीएचएससी के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में यूपीजीडीसी और यूनिवर्सिटी में भी के पोर्शन को भी कवर करते हुए चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी का कितना नंबर मिलता है या पीएचडी के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो अब यूजीसी के अनुसार क्या हो गई है, आपका नेट। ठीक है, नेट जो है वो मिनिमम, जो एकदम मिनिमम योग्यता है उसके साथ हम पास करते हैं नेट। और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पीएचडी की। पीएचडी जो होती है वो हम नेट के बात करते हैं, लेकिन 2009 के रेगुलेशन से जो पीएचडी कर रहे हैं, सामान्यतः जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से पीएचडी किया है, उनके लिए पीएचडी बहुत ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उनके लिए पीएचडी का बहुत रोल है। पीएचडी होनी ही चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आपका नेट भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई है, आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने पीएचडी भी कर लिया है, तो आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप कमीशन का एग्जाम देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूपीएचएससी से। यूपीएचएससी में रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब बात कर रहे हैं हम पीएचडी का क्या रोल है वहां पर। तो देखो, यूपीएचएससी में पीएचडी के सामान्यतः कोई अंक अलग से नहीं मिलते हैं। वहाँ पे ना पीएचडी का, ना आपके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन का, ना अतिरिक्त लेख का कोई भी ऐसा अंक तो नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं अनुभवी हूँ, आपके पास अगर पीएचडी है या लेख वगैरह हैं तो उसका असर साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो पीएचडी है तो इस मामले में आप वहाँ पे प्लस पॉइंट है, लेकिन नंबर यूपीएचएससी में अभी तक कोई नंबर नहीं मिलता है। यूपीजीडीसी की बात करूं, अगर इसी के साथ यूपीजीडीसी ये महत्वपूर्ण संस्था है आपके एग्जाम करवाने के लिए। यूपीजीडीसी में पीएचडी है, साथ में आपके कुछ और रिकॉर्ड्स हैं, कुछ जैसे आपके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन हो, तो ये जो है आपको स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड लेवल की जब स्क्रीनिंग होती है, पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल की जो स्क्रीनिंग होती है वहाँ पे पीएचडी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य सबको एक साथ पीएचडी के लिए ज़्यादा प्रतिशत नहीं है, 4 से 5% नंबर पर ही असर पड़ता है, लेकिन वो 4 से 5% भी इम्पॉर्टेंट है। मैं बात करूँ इसी संदर्भ में, यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो पीएचडी का क्या अंक है। सामान्यतः अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो अलग देती हैं नंबर, लेकिन सबसे बड़ा जो मार्जिन होता है यूनिवर्सिटी में ही आपको इसका फ़ायदा है। यूनिवर्सिटी में आपको 30 नंबर मिलते हैं बेटा, 30 नंबर अकेले आपको पीएचडी के मिलते हैं। ठीक, तो ये हमने एक सामान्य चीज़ देख ली कि यूपीएचएससी में पीएचडी का एकेडमिक रूप से फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके साइकोलॉजिकल रूप से और एपीआई के रूप से अगर बात करें तो इंटरव्यू में उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर यूपीजीडीसी की बात करें, यूपीजीडीसी में सेकंड लेवल की जो स्क्रीनिंग होती है वहाँ फ़ायदा मिलता है, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये तो था अब तक की बात। चूँकि अब नया आयोग बना है और नए आयोग में कई सारे संशोधन किए जा रहे हैं, तो उस आयोग में भी बहुत जो नया जो तैयार किया जा रहा है पूरा खाका, उसमें पीएचडी को, नेट को ज़्यादा मान्यता देने का प्रयास हो रहा है। शायद, मैं अभी भी बोल रही हूँ शायद, अब उसमें भी पीएचडी के कुछ मिनिमम अंक जो हैं वो फाइनली इंटरव्यू के समय, रिटर्न पे कोई प्रभावित नहीं होगा, इंटरव्यू के समय शायद कुछ मिनिमम अंक जोड़ दिए जाएं।
ठीक है, ऐसा कुछ कयास चल रहा है, क्योंकि जो अब जो नया जो आयोग है वो 3 सेक्शन में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा अच्छा हो, जिसमें रिटन है, थोड़े से एपीआई के कुछ स्कोर रहेंगे और कम उतने ही जो है वो आपके इंटरव्यू के भी स्कोर रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो उनकी जो सूचना है वो यही है। बाकी आपका क्या विचार है, आप चाहते हैं कि नहीं पीएचडी का स्कोर जुड़े या नेट का स्कोर जुड़े, ये आप हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा एक प्रश्न आजकल बहुत जो आ रहा है, एपीआई स्कोर। ठीक है, एपीआई, तो वैसे मैं बता दूं पीएचडी भी आपके एपीआई स्कोर का ही एक रूप है, लेकिन एपीआई स्कोर समग्र ओवरऑल क्या होता है, इसमें हम जल्दी एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं। लेकिन तब तक एपीआई के बारे में आपके और भी जो जो प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ताकि मैं अगले वीडियो में उन सभी का उत्तर लेकर के साथ में आऊँ। ठीक है, तो आप सभी तैयारी करते रहिए, और तैयारी करने के लिए आप सभी ज़रूर से ज्वाइन कर लें हमारा HN अध्ययन एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको आपकी तैयारी से संबंधित सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, जहाँ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य भी कोई परीक्षा जिसकी तैयारी कर रहे हों एजुकेशन से रिलेटेड, वो सभी आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे सेक्शन में जाएंगे, उस पूरे सेक्शन में आपको सभी कोर्स अलग अलग दिख रहे हैं। आपके हिसाब से कोर्स जो है वो डेवलप भी किया गया है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं क्लास भी ले सकते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो अलग से नोट्स भी ले सकते हैं, और टेस्ट भी के लिए भी अलग से पूरा हमारे पास अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज अगर देना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं पूरा, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के टेस्ट आपको उपलब्ध है यहाँ पर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको कॉम्बो बैच भी मिल जाएगा, जिसमें जीएस प्लस आपका हिंदी विषय भी मिल रहा है। जीएस अलग से आपको प्रॉपर पूरा बैच बना दिया गया है। जीएस में आपको बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा चीज़ें, पूरा क्लास, हर जीएस के सभी सेक्शन के क्लास, जो यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी या एचपीएससी या किसी भी मैं परीक्षा दे चुकी हूँ, जीआईसी 2, जीडीसी 2, एलटी ग्रेड 2, एनवीएस केवीएस 2, सभी में आपको ये जीएस जो हमारा का बैच है ना, वो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लें, आप किसी भी टीचिंग विषय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से कहूंगी भी कि एक पर्टिकुलर एक अलग बैच जो है बना दे, जो किसी भी विषय से बच्चे जो है वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सबको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा HN अध्ययन एप्लीकेशन ज्वाइन करना होगा। ये आपको प्ले स्टोर पे आराम से HN अध्ययन के नाम से मिल जाएगा। उसके साथ बावजूद अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जाएं या कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं, वहाँ पर उसका लिंक आसानी से उपलब्ध है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए। और अब 2025 बहुत निकट है, 2025 बहुत सारी परीक्षाओं का साल होने वाला है, तो धार जो है वो अब तेजी से बढ़ानी है। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।